साइंस में जितना भी क्वेश्चन कराएं ये कम है, क्योंकि साइंस एक बड़ा पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने लेकर आया हूं आप सबों के लिए 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। जी हाँ, जीव जनन कैसे करते हैं उनसे 44 प्रश्न आपके बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जाते जाते आप जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बार फिर शुरुआत में ही कहा कि साइंस में जितना भी क्वेश्चन कराएं वो कितना है, वो कम है, क्योंकि साइंस एक दरिया है, एक महासागर है, और जिससे क्वेश्चन एक गिलास भर पूछा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन करने का हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां तक हुए आपके लिए साथ दिए। अब आप एग्जाम देने के बाद लौटोगे तो बोलोगे सर मेरे को तो सारा क्वेश्चन ही नहीं मिला, आपने जो पढ़ा है उससे बहुत कम क्वेश्चन मिला। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कम क्वेश्चन मिले, लेकिन कोशिश हमारी जहां तक है आपके लिए हमने पूरा किया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कैलस का निर्माण होता है। तो कैलस का निर्माण होता है ये स्टूडेंट याद रखिएगा उत्तक संवर्धन में। इसमें सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। याद रखिएगा, बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है सहायक अंग। बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है सहायक अंग। पुष्प के नर भाग को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा पुमंग। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। नर युग्मक कहलाते हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा शुक्राणु। अगला है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में। याद रखिएगा, शुक्राणु बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। अगला क्वेश्चन है कि आलू में जनन कैसा होता है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आलू में कायिक प्रवर्धन द्वारा जन्म होता है। केचुआ उदाहरण है, केचुआ उभयलिंगी उदाहरण है। अगला है, एक अंडाशय में कितने विजांड होते हैं। तो याद रखिएगा, 1 3 4 अनेक, तो अनेक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? परागगण होते हैं, परागण होते हैं। अगला है, इनमें से कौन से अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इष्ट द्वारा होता है। आपने ऊपर भी देखा इसको। निम्नलिखित में कौन मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विखंडन भी नहीं है, मुकुलन भी नहीं है, बीजाणु जनन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो क्या वो मोटी होकर बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। अगला है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल में, फल में, भ्रूण में, ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है फल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। याद रखिएगा, अंडाशय के भीतर पाया जाता है, तो अंडाशय के भीतर वर्तिकाग्र पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनको भी याद रखिएगा। अगला है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। तो 3 महीने के भीतर। कितने ही डियर स्टूडेंट? 3 महीने के भीतर। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन डियर स्टूडेंट्स ईस्ट में होता है। अगला है, घोंघा डैश समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा जो समुदाय का प्राणी है डियर स्टूडेंट्स, वो है मोलस्का समुदाय का प्राणी है। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वायरस जनित रोग। अगला है, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हाइमेन। इनका राइट आंसर हो जाएगा हाइमेन डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हाइमेन। क्या हो जाएगा? हाइमेन। भ्रूणकोश अवस्थित होता है, तो कहाँ पे अवस्थित होता है? इनका सही विकल्प हो जाएगा वृंत में या फिर विरांत में। स्वपरागन किन पौधों में संभव है। डिस्टेंस का राइट आंसर हो जाएगा केवल उभयलिंगी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। तो मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है, इनका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। परागकणों में परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इनका सही जवाब होगा परागन। क्या कहलाती है? तो परागन। अगला है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाते हैं या बनाते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा होकर बनता है, तो भ्रूण।
कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन जो संभव है जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, इनमें से सभी, इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, तो तने द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, तो सभी होगा इसका राइट आंसर। खंडन द्वारा जनन होता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सितारा मछलियों में, सितारा मछलियों में खंडन द्वारा जनन होता है। मानव मादा में कौन सा अंडाशयी चक्र पाया जाता है, तो इनका सही जवाब होगा मासिक चक्र। अगला है विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरिया में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे, तो फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि क्या है, राइट आंसर हो जाएगा स्त्री नसबंदी। अगला है एड्स को उत्पन्न करने वाला विषाणु है HIV वायरस। मानव में निषेचन होता है, तो मानव में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, याद रखिएगा। अगला है मानव मादा में रजोधर्म का काल होता है, तो इनका सही जवाब होगा 28 दिन। डियर स्टूडेंट, ये थे जीव जनन कैसे करते हैं कोई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा जाएगा हमें हमारे व्हाट्सएप पे जरूर आप मैसेज करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम पर @योर सरोज करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। @योर सरोज आप टेलीग्राम में सर्च करें और आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें जरूर भेजें, साथ ही बताएं कि आपका एग्जाम कैसे गया। हम अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किए, आप भी अपना बेहतर प्रयास जारी रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।